नमस्कार दोस्तों, हिंदी कार्टून सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी दिलचस्प और मजेदार कहानी जो न सिर्फ हंसाएगी बल्कि आपको रिश्तों की गहराई भी महसूस कराएगी। यह कहानी है प्रिया की, जो अपने खिचड़ी बनाने के सफर में न केवल एक नई भूमिका अपनाती है बल्कि परिवार के साथ अपनी पहचान भी बनाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण खिचड़ी ने एक नई बहू की जिंदगी को बदल दिया? तो चलिए शुरू करते हैं पतली सी खिचड़ी की ये मजेदार कहानी। प्रिया कॉलेज से घर लौटती है, थकी हुई और तनावग्रस्त। जब वह आराम से टीवी देखने लगती है तो उसकी माँ पुष्पा उसे घूरती है, बेटा थोड़ी मेहनत भी कर लो, घर के काम में हाथ बंटाओ। प्रिया की आंखों में चिढ़ झलकती है, लेकिन वह अपनी चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब देती है, माँ मेरी पढ़ाई भी तो जरूरी है। उसकी मस्ती और हल्के फुल्के स्वभाव ने उसे हमेशा से ही परिवार में खास बनाया है। फिर एक दिन प्रिया के घर रिश्तेदार आते हैं। ये एक रिश्ता है, सब उसकी तारीफें करते हैं, लेकिन तभी उसे रसोई में जाने का आदेश मिलता है। दिल में हलचल मच जाती है। क्या अब उसे इस नए रिश्ते की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा? उसकी सहेली नेहा के साथ बाजार में मजे करते समय प्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे नजरिए का सामना करना पड़ेगा। क्या प्रिया इस चुनौती को स्वीकार करेगी? शादी के बाद प्रिया अपने नए घर में कदम रखती है, लेकिन यहाँ उसकी ननद ज्योति, जो हमेशा से रसोई में माहिर है, उसे देखती है। एक दिन सुरेश जी मजाक में कहते हैं, प्रिया क्या तुम भी ज्योति की तरह खिचड़ी बना सकती हो? प्रिया को यह सुनकर एक जज्बात होता है। वह सोचती है, क्यों नहीं, मैं भी दिखा दूंगी। यहाँ से शुरू होता है उनका मुकाबला। खिचड़ी कौन बेहतर बनाएगा? प्रिया और ज्योति एक दूसरे के साथ रसोई में जुट जाती हैं। परिवार के सदस्य भी उनके साथ होते हैं और दोनों खिचड़ी बनाने में अपनी अपनी खासियत दिखाते हैं। प्रिया अपनी रचनात्मकता से काम लेती है, जबकि ज्योति अपनी पारंपरिक विधियों का सहारा लेती है। क्या प्रिया की खिचड़ी जीत पाएगी या ज्योति का पारंपरिक स्वाद लोगों का दिल जीत लेगा? खिचड़ी बनाने के बाद जब परिवार दोनों के व्यंजनों का स्वाद चखता है तो सभी प्रिया की पतली खिचड़ी की तारीफ करते हैं, लेकिन प्रिया की खुशी थोड़ी ही देर में चुराई जाती है जब उसकी सास मनोरमा उसे बताती हैं कि अब उसे इस तरह की और खिचड़ियां बनानी होंगी। अब वह बस एक मजेदार मुकाबले की बजाय घर की जिम्मेदारियों में बंध गई है। वह सुबह जल्दी उठती है, लेकिन दिन में उसे महसूस होता है कि यह काम आसान नहीं है। पड़ोसी उसकी खिचड़ी की प्रशंसा करने आते हैं और अचानक उसकी रसोई में भीड़ लग जाती है। वह खुद को थका हुआ और परेशान पाती है। एक दिन प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन ये रसोई के काम, ये तो मेरी ताकत से बाहर है। माँ हंसते हुए कहती है, बेटा हर किसी को इस सफर में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। क्या प्रिया अपने इस नए जीवन में संतुलन बना पाएगी? प्रिया और ज्योति अब एक दूसरे से सहयोग करने लगती हैं। वे अपनी अपनी विधियों से नए व्यंजन बनाने की कोशिश करती हैं और फिर दोनों मिलकर घर में एक मजेदार माहौल बनाते हैं। प्रिया अब सिर्फ अपनी खिचड़ी के लिए नहीं बल्कि परिवार की खुशी के लिए भी खाना बनाती है। वह धीरे धीरे ये समझने लगती है कि यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह परिवार को जोड़ने का एक तरीका है। जब वह अपने अद्वितीय व्यंजनों के लिए प्रशंसा पाती है तो उसका मनोबल और बढ़ता है। अब प्रिया और ज्योति साथ में खाना बनाते हैं और परिवार के साथ हंसते हैं। दोनों की अलग अलग शैलियों ने परिवार में खुशियां बिखेर दी हैं। प्रिया ने रसोई में अपनी पहचान बनाई है और अब वह न केवल खाना बनाती है बल्कि परिवार में प्यार और स्नेह की भावना भी लाती है। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी, जो हमें सिखाती है कि रिश्ते कैसे हमारे जीवन को और भी खास बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पतली सी खिचड़ी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगली कहानी में आप क्या देखना चाहेंगे। आपकी जिंदगी में भी क्या कभी कोई खिचड़ी जैसी कहानी हुई है? हमें कमेंट में बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।